नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्हाट आई थिंक आई क्रिएट चैनल पे। और आज हम बात करेंगे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। वैसे मुझे तो ये मजाक की बात लगती है, क्योंकि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब अगर हम बात करें तो यूट्यूब का टिकटॉक के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पे बंदा मतलब कुछ भी कर सकता है, कुछ भी यानी नॉलेज भी ले सकता है, अपने आप को आगे भी बढ़ा सकता है। अगर वो कैरियर की साइड में देखे तो कैरियर की साइड में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। अगर वो किसी भी लाइन में अपने आप को देखे तो वहाँ से यूट्यूब से नॉलेज गेन करके वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। पर टिकटॉक 15 सेकंड के अंदर कौन सी नॉलेज मिल जाएगी भाई। और वैसे भी हम जानते हैं कि वहाँ पे मिलता क्या है, जो कि मुझे कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं लिखती। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप सबकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं फैक्ट पे कंपैरिजन करता हूँ। और आज मैंने सोचा कि क्योंकि मेरी वीडियो आने से पहले पता नहीं आप कितनी वीडियोज़ और देख चुके होंगे जहाँ पे आप दुनिया भर की चीज़ें जान चुके होंगे और ख़ुद भी सर्च करके देख चुके होंगे। पर क्यों ना कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात की जाए। तो चलिए कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं आज। सॉरी, ये लॉकडाउन के कारण थोड़े बाल बड़े बड़े हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने स्पेक्टिकल लगा लिया है क्योंकि मेरे साथ कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं स्पेशली विकीपीडिया से, क्योंकि उन फैक्ट्स को आप भी जाके चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब के बारे में कि एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या उसकी डिटेल्स हैं क्या। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब एक अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब कोई भी वीडियो कस्टमर के द्वारा मांगी जा सकती है और सप्लायर के द्वारा वहाँ पे सेंड की जा सकती है, यानी जिसे हम पोस्ट कहते हैं। तो YouTube में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यानी जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वीडियो डाल सकता हूँ, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर थोपी जा रही है ये वीडियो, इसमें मैंने भी बहुत मेहनत करी होगी। और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो हो सकता है आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़े डिटेल्स अपने तरीके से ढूंढने के लिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई जावा डेवलपर है, अगर उसको जावा की डिटेल चाहिए, उसे बेसिक जावा या स्प्रिंट जावा की डिटेल चाहिए, तो वो यूट्यूब पे जाता है और बढ़िया से बढ़िया जो वहाँ पे चैनल्स हैं उनको वो जाके ढूंढता है। यानी ऐसा नहीं कि वो वहाँ जाएगा और एक को देखा फटाफट दूसरा वीडियो चलता चला जाएगा अपने आप रैंडमली, नहीं। वो वहाँ जाएगा, अपने दिमाग को यूज़ करेगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को देखेगा। अगर उसे डिटेल्स अच्छी लगती हैं तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो उन्हें स्किप भी कर सकता है। और इसी तरीके से बहुत से आईटी साइड में, मैकेनिकल साइड में और कॉरपोरेट में तो बहुत ही ज़्यादा दुनिया भर के लोग हैं जो अपने कैरियर को बूस्टअप कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो पहले कोर्सेज़ जो इतने महंगे होते थे, वो कोर्सेज़ वहाँ पे आजकल फ्री भी ऑनलाइन मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे फ्री उन कोर्सेज़ को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसी तरीके से ये है एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप या एक प्लेटफॉर्म। एक ऐप से भी ज़्यादा बढ़ के ही एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये मोबाइल पे भी चलता है और मतलब आपके डेस्कटॉप पे भी चलता है। मतलब एक बहुत बड़े स्केल की फ्री जिसे कहते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन है। तो चलिए बात करते हैं, ये जैसे कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पास। जैसे कि जो YouTube है वो अमेरिकन ऑनलाइन यूट्यूब शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसका हेड क्वार्टर सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है आज। और इसको एक समय फॉर्मर पेपल के एम्प्लॉयज़ ने स्टार्ट किया था, और उनके नाम हैं चैड हार्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया था। और ये मेनली पूरे तरीके से फरवरी 2005 में सर्विस में आ गया था। ये यूट्यूब पे है और विकीपीडिया पे भी है ये सारी चीज़ें, जिन्हें आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं वहीं से देख के पढ़ रहा हूँ ताकि डिटेल्स में कोई गड़बड़ ना हो। और गूगल ने इसको नवंबर 2006 में 1.65 बिलियन डॉलर्स में ख़रीद लिया था। और यानी आज ये गूगल की है एप्लीकेशन। और यहाँ एक सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, ये गूगल की एप्लीकेशन है तो गूगल ने इसको लिया है, यानी जिसके हेड आज सुंदर पिच्चई जी हैं जो एक इंडियन ओरिजिन से आते हैं। मतलब
यूट्यूब एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें जो डेवलपर से लेके और जो क्रिएटर हैं वो कोई भी हो सकता है वर्ल्ड में। जैसे मैं हूँ क्रिएटर, कोई डेवलपर है, यानी वो इंडियन भी हो सकता है, वो श्रीलंकन भी हो सकता है, वो एशियन भी हो सकता है, वो यूरोपियन भी हो सकता है, यानी कोई भी आदमी जिसके अंदर काबिलियत है वो वहाँ जाके डेवलपमेंट कर सकता है, खुद भी पैसे कमा सकता है, क्रिएटर भी पैसे कमा सकता है, मतलब हर आदमी कुछ भी काम कर सकता है। पर इसके अदर साइड में अगर हम देखें टिकटॉक को, तो टिकटॉक बेसिकली मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। उसकी जो हिस्ट्री है, जो टिकटॉक है, एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर टिकटॉक एंडेड ऑन 31 अक्टूबर 2020 को इसमें लिखा हुआ है। आफ्टर विच द ऑपरेटिंग सिस्टम टिकटॉक इज़ ए वीडियो शेयरिंग नेटवर्क, वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस ओवन बाई बाइटी डांस। ये बाइटी डांस इसको ओवन करता है और अ चाइनीज़ कंपनी, इसमें लिखा हुआ है विकिपीडिया में, चाइनीज़ कंपनी फाउंडेड इन 2012 बाई जैंग यिमिंग ने इसको बनाया था। और मतलब आप समझ सकते हैं, इससे आगे मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये चाइनीज़ कंपनी ने इसको क्रिएट किया है। और जैसे हम जानते हैं कि चाइना में उसने खुद तो अपनी सारी की सारी सोशल मीडिया ऐप्स जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई हैं, जैसे यूट्यूब है, गूगल है, कुछ भी है, उसको खुद तो बंद कर किया हुआ है, पर वो अपनी ऐप्स को दुनिया भर में भेज रहा है। तो जब वो दूसरों की ऐप नहीं लेता और अपनी ऐप्स को दुनिया भर में भेज रहा है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे काम करने वाले, बेसिक जो काम करने वाले, मेन जो हार्डकोर लोग होंगे, जो ये उम्मीद कर सकते हैं, जैसे आज सुंदर पिचाई जी गूगल को संभाल रहे हैं, और उनके अलावा दुनिया के बहुत से लोग, कोई भी उसको संभाल सकता है। आप भी अगर अच्छे बंदे हैं और मतलब नॉलेज है, तो आप उसमें भी क्या पता कल को संभालने लग जाए। पर टिकटॉक को नहीं, क्योंकि वो एक चाइनीज़ ऐप है और वहाँ पे डेवलपर से लेके लगभग हर बंदा, एक दो अतिशयोक्ति को छोड़ देते हैं, पर मैक्सिमम उसकी जो मेन कमांड है वो चाइना के हाथ में रहेगी। यानी जो भी पैसा जाएगा वो चाइना ही कमाएगा। यूट्यूब की तरह नहीं कि क्रिएटर भी कमा रहा है और जो डेवलपर्स हैं वो भी कमा रहे हैं और अलग अलग देशों के लोग कमा रहे हैं, पर टिकटॉक में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब आप सोच लीजिएगा, जो आप टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं वो पैसा आपके पास जाता है या आपके दुश्मन के पास। अभी मैं कल परसों एक खबर देख रहा था, एक न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़ नेशन पे, इंडिया का चैनल है, तो मैं अपने उस न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ देख रहा था कि जो चाइना है, चाइना किस तरीके से डोकलाम पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख की तरफ जो शायद 8 या 9 फिंगर्स कहते हैं उनको, वहाँ पे थर्ड फिंगर पे, थर्ड से 4 फिंगर के बीच में वो अपनी कॉलोनियाँ बसाने की कोशिश कर रहा है, आर्मी कॉलोनियाँ। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा इन्हीं चीज़ों से आ रहा है, चाहे वो दिवाली के पटाखे हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो पैसा इन्हीं चीज़ों से आ रहा है। तो अब सोचना आपको है। तो ये तो हो गया टेक्नोलॉजी वाइज और कौन इसको हैंडल कर रहा है, किसने इसको बनाया। अब एक मेन चीज़ के ऊपर और बात कर लेते हैं, क्या ये यूज़फुल है या नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले यूट्यूब की। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर दुनिया भर की डिटेल्स होती हैं। जब भी कोई यूट्यूब पे वीडियो होती है वो अलग अलग कैटेगरीज़ में जाती है। एजुकेशन कैटेगरी, उसके बाद आपकी टूरिज़म है, पीपल एंड ब्लॉग्स हैं, इंटरटेनमेंट है, और मतलब दुनिया भर की कैटेगरीज़ हैं। मतलब कोई भी वीडियो ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आया और ऐसे ही बना के चला गया। क्योंकि और उसमें सबसे बड़ी बात ये, अगर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, पहला तो यही कि जो चीज़ें बनती हैं वो किसी ना किसी के फ़ायदे के लिए हैं, उससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप लोग लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, रशियन, स्पेनिश और दुनिया भर की और भी चीज़ें सीख सकते हैं। अब इसी तरीके से टिकटॉक पे तो आप ये नहीं कर सकते। टिकटॉक पे क्या है, जो मैंने फ़ील किया है, मैक्सिमम मैंने टिकटॉक इतना यूज़ नहीं किया है, पर जो मेरे कुछ दोस्त हैं उनके मोबाइल्स में मैंने उनको यूज़ किया है, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादातर देखा है वल्गैरिटी। पहले 30 सेकंड का वीडियो, कोई 15 सेकंड का वीडियो, मैक्सिमम वो शायद 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए आपको मतलब परमिशन देता है, पर 1 मिनट का कौन बनाए भाई, फालतू लोग हैं। तो वहाँ पे आपको बेसिकली वल्गैरिटी ही मिलती है। कोई नॉलेज की कोई चीज़, क्या वहाँ जावा सीख सकते हैं, या वहाँ पे आप कोई कार ड्राइविंग सीख सकते हैं, या वहाँ पे कोई खाना ही बनाना सिखा दे भाई, कुछ नहीं आता वहाँ पे। वहाँ पे मैक्सिमम आपको मिलेगी वल्गैरिटी, जो मेरे हिसाब से। अब ये तो आपको चूज़ करना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या आप चूज़ करें, वो तो आपको चूज़ करना है। तो ये इतने सारे डिफरेंस हैं। और सबसे बड़ी बात ये, एक ऐसा देश जो मतलब एक हमारे दुश्मन की कैटेगरी में आ गया है,
जो बार बार वो मतलब इतने करोड़ों रुपए लगा रहा है। अब जहाँ दुनिया की, मैंने न्यूज़ में भी देखा था, जहाँ दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो रही है उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। जो लोग मर रहे हैं उन्हीं को सामान बेच बेच के। और दूसरी बात यही नहीं, जो वो पीपीटी किट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, उसके अलावा भी जो ये अपने ऐप्स हैं, जैसे टिकटॉक का ऐप है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनको बेच बेच के वहाँ से पैसे कमा रहा है। और फिर कहाँ लगा रहा है? जहाँ दुनिया में अमेरिका तक जैसे देशों ने थोड़ा अपना रक्षा बजट डाउन कर दिया है, वहाँ पे उसने इस साल 6% अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। तो मतलब वो कहाँ से आ रहे हैं पैसे? वो आपकी जेब से ही आ रहे हैं पैसे। और फिर उसके बाद वो डोकलाम या फिंगर 6-4 लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश और इन जगह पे वो जा रहा है और हमारे पड़ोसी देशों को भी भड़का रहा है। तो मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूँगा क्योंकि लेने की ज़रूरत ही नहीं है यार, आप लोग जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक छोटी सी चीज़ है पर एक बहुत वास्ट चीज़ है। तो ये मैंने जो वीडियो बनाया है पूरी डिटेल्स के साथ और इन तथ्यों को आपके सामने ला के बनाया है। तो और हाँ, कैरीमिनाती जो उन्होंने वीडियो बनाया, उनके वीडियोस भी मैंने कई बार देखे हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। और हाँ, मैं मानता हूँ वो थोड़ी गाली उसमें देते हैं, पर उनके मुंह से वो अच्छी लगती हैं यार चीज़ें। मैं दूंगा वो अच्छी नहीं लगेंगी, पर पता नहीं क्यों जब वो वीडियोस बनाते हैं तो वो अच्छी लगती हैं और बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो बंदा सिर्फ वही नहीं, हम सब लोग सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं खड़े कि भाई यूट्यूब और टिकटॉक, ये एक बात है, एक अर्थव्यवस्था और हर चीज़ के ऊपर है। तो मैं ये कहूँगा कि आप, अब इतने सारे तथ्य आपको मैंने बता दिए हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है। तो अब वो बैन हो, टिकटॉक ना हो, वो तो भाई उनकी मर्ज़ी है। बाकी मेरा काम था आप लोगों को डिटेल बताना। और क्योंकि डिटेल्स मेरे पास मैंने काफ़ी दिन में इकट्ठी की इन चीज़ों को, ताकि छोटे से शॉर्ट टाइम में इन चीज़ों को मैं बता सकूं। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे जो टिकटॉक की ऐप है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐप्स हैं, कुछ तो उनमें मेड इन इंडिया है, जैसे मित्रों ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टिकटॉक है उस पर आप टाइम वेस्ट ना करके अगर यूट्यूब पे ही ज़्यादा टाइम लगाएं तो हो सकता है, आप लोग खुद सोचिए ना, जैसे ये एक मेरी तरफ से एक राय है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी। जैसे कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सॉरी स्पेक्टिकल उतार दिया मैंने क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन का टाइम है तो इसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। कोई मैथ है, कोई आईटी के बंदे हैं तो कोई लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, उसी तरीके से कोई स्पेनिश है, रशियन है, और कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। अपना कोई बिजनेस आइडिया है उसको भी आगे ले जाने के लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कोई वीडियोस हैं, उनको अगर आप देखना पसंद करते हैं। और भक्ति की शक्ति को तो भाई कौन नहीं जानता, तो उनके लिए भी अब आपके पास काफ़ी टाइम है। और सबसे बड़ी बात, आपकी अपनी फैमिली के लिए टाइम है। वहाँ आप मूवीज़ देख सकते हैं, अगर आप वहाँ जाते हैं, मूवीज़ ऑन डिमांड देख सकते हैं, MOD जिसे कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का उपयोग आप यूट्यूब से कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, प्लीज़ यार शेयर प्लीज़ कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब। और थिंक कीजिएगा इन चीज़ों के ऊपर जो मैंने बताई हैं, कि कैसी लगी आप लोगों को। और ये सारी की सारी डिटेल्स विकीपीडिया पे भी अवेलेबल हैं और सारी जगह अवेलेबल है, आप इनको देख सकते हैं। तो इन लास्ट बाय, तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और जय भोले की।